नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। अक्सर ऐसे मैसेज से हमारे चैनल का इनबॉक्स भरा रहता है कि योगी आदित्यनाथ तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप उनमें ऐसा क्या देखते हैं कि आपके उनके फैसले पर अपने सवाल, शंका और संदेह को परे रखकर उनके साथ आप हमेशा खड़े हो जाते हैं। गोदी मीडिया है क्या? इस तरीके के सवाल ये भी होता है कि क्या ये संभव नहीं कि कल योगी जी राजनीतिक होकर अपने उस मिशन से समझौता कर ले जिसके लिए उनकी पहचान बनी है। आज चूंकि योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, हाँ योगी बाबा बुलडोजर बाबा का जन्मदिन है, तो मुझे आज से बेहतर कोई दिन नहीं लगा आपसे अपने और मेरे जैसे तमाम देशभक्त सनातनियों को यकीन और भरोसे की कहानी साझा करने के लिए कि आखिर क्या बात है कि हम उनके रास्ते पे बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं। आप जानना चाहते हैं ना कि हम उन पर आंखें मूंद कर भरोसा क्यों करते हैं, उनके हर फैसले को सहमति क्यों देते हैं। यह बताऊं उससे पहले एक सवाल करती हूँ, क्या आप 4-5 साल तक लगातार सीधा होकर बिना करवट लिए सो सकते हैं? इतनी जागृति का भरोसा है आपको कि आप सो जाने के बाद भी इतने सजग रहेंगे कि आप करवट ना लें, बिल्कुल स्ट्रेट सोएं। यह सवाल क्यों कर रही हूँ यह आखिर मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी आप हमारे भरोसे की कहानी सुनिए। चलो भाई देखो अपने काम। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं वो। महंत जी नाथ समुदाय, ये जानना बहुत जरूरी है सभी के लिए कि सबसे पूजनीय स्थली गोरखनाथ के इस गोरख पीठ के महापीठेश्वर यानी कि प्रमुख महंत थे। 2014 में जब वह स्वर्ग धाम को गए तो 95 वर्ष के दैहिक जीवन का निर्वाहन कर चुके थे। वो महंत जी ने पूरा जीवन राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण के नाम कर दिया था। 4 बार गोरखनाथ के सांसद रहे। महापीठेश्वर अवैधनाथ जी साधुओं एवं संतों के उस संगठन राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के श्री प्रमुख यानी कि हेड थे। राम जन्मभूमि आंदोलन का एक प्रमुख अंग थी। उन महान दिव्य नेत्री महापीठेश्वर को अगर एक 22 साल के लड़के में अपना उत्तराधिकारी दिखता है तो क्या ये 22 साल का नवयुवक कोई सामान्य लड़का होगा? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। सिर्फ 22 साल, मात्र 22 साल में बीएससी कर रहे एक फॉरेस्ट रेंजर RN सिंह विष्ट एवं सावित्री देवी का वो सपूत अजय मोहन सिंह विष्ट और गोरख पीठ के महापीठेश्वर महंत अवैधनाथ के सन्यासी बनने का प्रस्ताव तो एक बार को ठुकरा गया। लेकिन जब महंत अवैधनाथ बीमार पड़े तो वह अजय मोहन विष्ट पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज में MSc करना छोड़ उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे, उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और न सिर्फ उनका प्रस्ताव स्वीकारा बल्कि उस एक जिम्मेदारी के लिए स्वयं को घर बार, माँ बाप, रिश्ते नाते और गृहस्थ जीवन से भी मुक्त कर दिया। यह बताते हुए RN सिंह विष्ट की आंखें आज भी भर जाती है कि किस तरह उनके बेटे के गोरखपुर जाने को उन्होंने पहले तो यह समझा कि शायद कोई नौकरी लग गई है, लेकिन बाद में पता चला कि बेटा अब उनका रहा ही नहीं, बेटा तो सन्यासी हो गया। 22 साल का महंत जब गोरक्ष पीठ संभाले तो उसे अपरिपक्व या बच्चा कहने वाले भी कम नहीं होते, लेकिन महज 1 साल में अपने सभी आलोचकों को अपने निर्भय फैसले और शानदार प्रबंधन से जवाब देकर योगी आदित्यनाथ ने यह सूचना दे दी कि पुरुषार्थ उम्र की मोहताज नहीं होती। 23 साल का सरदार मातृभूमि के लिए फांसी के डार को चूमते हुए भी मेरा रंग दे बसंती चोला गुनगुना सकता है। अपनी एक 50 साल का लंपट जयचंद अपनी मातृभूमि से सौदा कर सकता है। योगी आदित्यनाथ किसी पार्टी के आम कार्यकर्ता नहीं है। जबकि पार्टी देश हित और राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर चलता है तब तक ठीक है, वरना भाजपा के खिलाफ ही उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा में अपना आदमी उतार कर और उसे जिताकर यह संदेश दे दिया है। उन्होंने कोई भी इस बात की राष्ट्रहित से ऊपर नहीं है, ये तय कर दिया है। योगी आदित्यनाथ आपके लिए एक पार्टी के कार्यकर्ता और एक राज्य का मुख्यमंत्री भर हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो हमारे महाराज है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रहित और सनातन सम्मान की लड़ाई का हमारा वो नेता जो जब तक रहेगा तब तक लड़ेगा हमारे लिए, ये यकीन है। आज जब उनकी तुलना अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से करते हैं तो हम सनातनी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जानने वाले हंसते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सब छोड़ दिया है उसकी तुलना अपनों के लिए, अपने लिए राज्य लूटने वालों से कर रहे होते हैं आप।
हमें सच में फर्क नहीं पड़ता योगी महाराज किस तर्क के आधार पर क्या फैसला लेते हैं। संदेह उन पर होना चाहिए जो राजनीतिक हो। संदेह राजनीतिक मंशा की होती है, पारिवारिक हो सकती है। उन पर संदेह अपने भरोसे पर संदेह है। गोरक्ष पीठ के महापीठेश्वर महंत स्वर्गीय अवैधनाथ के उन दिव्य नेत्री पर संदेह है जिन्होंने 22 साल के लड़के में अपना उत्तराधिकारी देखा था। तो क्या आप उन पर संदेह कर सकते हैं? हाँ, हम योगी जी के फैन हैं। लीजिए, ये बात मैं आज खुलकर कहती हूँ, मानती हूँ और स्वीकारती हूँ। हमें किसी न्यूज एजेंसी का नो पॉलिटिकल करेक्शन पॉलिसी फॉलो नहीं करनी होती। हम जो हैं यही हैं। और अब आखिर में उस सवाल का जवाब जो हमने आपसे शुरुआत में पूछी थी कि क्या आप इतनी जागृति का यकीन रखते हैं कि खुद पर कि आप बिना करवट के 4-5 साल तक सो सके, बिना हिले, बिना करवट लिए? जवाब है, नाथ समुदाय के संन्यास परंपरा के कई कठिन नियमों में से यह एक नियम है जिसे योगी आदित्यनाथ जी ने सहर्ष पूरा किया है और आज भी पूरा कर रहे हैं। तो आज उनके जन्मदिन की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं है, उनके जन्म से और उत्तर प्रदेश चुनाव का 2022 विधानसभा में जीत होने के बाद और उससे पहले जो उन्होंने कार्यभार संभाले, इससे उत्तर प्रदेश का भी एक नया जन्म हुआ है। वो उत्तर प्रदेश जो दंगाइयों के हाथ में था, आतंकियों के हाथ में था, आतताइयों के हाथ में था, दुष्ट पापियों के हाथ में था, सिर्फ गुंडागर्दी थी, माँ बहन बेटियों की इज्जत खतरे में थी। आज उस योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के जन्मदिन है और इसके साथ साथ मैं बधाई देती हूँ उत्तर प्रदेश वासियों का कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको आपके प्रदेश में कोई ऐसा मुखिया मिला है जो पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जनता को अपना परिवार समझता है। वो परिवारवादी हो नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई अपना परिवार नहीं है, तो पूरा समुच्चा उत्तर प्रदेश ही उसका उत्तर प्रदेश ही परिवार है। तो अपने परिवार के लिए मुखिया किस तरीके से कार्यरत है और किस तरीके से बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई भी झोल मोल किए बिना और किसी भी तरीके का गलत विचारधारा रखे बिना सबके सहमति के साथ हो या ना हो, पर जिसमें उसका परिवार खुश है, किसमें उसका परिवार उन्नति की तरफ जा रहा है और क्या परिवार की जरूरत है, समझते हुए उत्तर प्रदेश को नए दिशा में लेकर जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं एक बार फिर से उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप सभी सनातन परिवार को बोलूंगी, वीडियो को शेयर करें और अपने परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। आप सभी सनातनियों को जय हिंद, वंदे मातरम।